हरिओम 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 प्यारे हरिओम। ये सतगुरु क्या हैं और क्या कर सकते हैं, आप पूछ रहे हो। ये जानना चाहते हो आप कि सतगुरु क्या है और क्या कर सकते हैं। सतगुरु क्या है? ये ब्रह्मांड की शक्ति, सारी सृष्टि की शक्ति है सतगुरु। सतगुरु देह नहीं है, सतगुरु वो तत्व है, वो महाशक्ति जिससे सारी सृष्टि चलती है, वो महातत्व है। और सतगुरु जो है क्या कर सकते हैं? सतगुरु जो मेरी भाग्य में नहीं वो भी मेरी भाग्य बदल सकते हैं, जो मेरी भाग्य में नहीं वो भी दे सकते हैं। सतगुरु सूली को, हमारे को सूली लगने वाली होती तो कांटा बना देते हैं और कांटे को मिटा देते हैं, लगता ही नहीं। ऐसे सतगुरु वो शक्ति है महान। बिना सतगुरु के भगवान जब जब अवतार, चाहे विष्णु ने अवतार लिया हो, चाहे रामा ने लिया हो, चाहे कृष्ण ने लिया हो, पहले आ करके गुरु की शरण में गए तो ये संसार की सृष्टि चलाने की युक्ति गुरु ने दिया। चाहे कृष्णा अवतार हो, चाहे रामा अवतार हो, गुरु ने ही पहले सारी सृष्टि के धनी है, फिर भी गुरु आगे अधीना, गुरु के आगे अधीन हुए। गुरु को जो है, गुरु से आशीर्वाद मिले बिना कुछ काम नहीं हो सकता है, सोच लो। इसलिए गुरु जो है, गुरु इस संसार की महाशक्ति है, इतना याद कर लो। कोई को मनाने की तुमको जरूरत नहीं है, खाली गुरु को, गुरु के शरण में जाके गुरु को रिझा लो बस। गुरु की शरणागत हो जाओ। गुरु प्रसन्न हो गया तो सारी दुनिया प्रसन्न हो गई। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। समझे? अगर हरि रूठ गया तो गुरु के अंदर वो युक्ति है, वो शक्ति है कि हरि को मना करके तुमको उनके चरणों में डाल देगा। लेकिन गुरु रूठ गया तो कहीं ठौर नहीं है। फिर चारों खंड में भरमता, गुरु बिन मिले न ठौर, कहीं नहीं। एक जेरज होता है, गाय भैंस भी, बिल्ली आदि सब जेर से पैदा होते, मानुष जेर से पैदा होते हैं। एक खंड हो गया, एक अंडज। सारे पशु जितने पक्षी हैं, जितने सांप हैं, जितने जो बिच्छू हैं, ये सब अंडे से पैदा होते हैं। इनकी पैदाइश अंडे से होती, अंडा में से निकलते हैं। और एक उद्भुज, एक श्वेतज है, श्वेतज जो श्वेत से, तुम्हारे पसीने से, जुआं, लीख, चीलड़, खटमल, ये सब पसीने से होते हैं। एक खंड ये है। और एक खंड है उद्भुज, जो धरती फाड़ करके निकलता है बीज। देखो, गेहूं, चना धरती में डाले जाते, धरती को चिटका करके ऊपर निकल आते हैं। कोई भी चीज का बीज डालो धरती में, देखो धरती सूख जाएगी ऊपर, लेकिन चिटक के बीज अंकुर बाहर आ जाएगा। इतना शक्तिशाली होता है। ये चारों खंड हैं। लेकिन कहते हैं ये चारों खंड में अगर सतगुरु नहीं रहता तो चारों खंड में ठौर नहीं मिलता है। और गुरु की शरण में आए तो कहते सो फेरा मिट गयो सतगुरु के उपकार। चारों खंड में भरमता कहीं न पायो ठौर, सो फेरा मिट गयो सतगुरु के उपकार। हे नाथ, हे गुरु, तुमने ऐसा उपकार किया, सत्य की राह बता दी कि मेरा आवागमन का फेरा मिट गया प्रभु। नहीं, चारों खंड में भरमता, कहीं ठौर न मिलता। इधर लुढ़कता उधर लुढ़कता भक्त, इसी में दुख में पीड़ित हो करके, अंडे के अंदर कहीं छेद नहीं होता है। जितने दिन की न्याद होती, 2 महीना 3 महीना की जो होती है,
उसी में अंडा जो है चूजा बन जाता, सांस नहीं ले सकता। ये कैसी कृपा है भगवान की, बताओ। वो क्या नहीं कर सकता। तो अब जरा सी देर के लिए कि घड़ा में तुमको बंद कर दिया जाए, देखो सांस नहीं ले पाओगे, तुरंत मर जाओगे। लेकिन ऐसा अंडा जो है बना रहता, उसके अंदर जीव परमात्मा ये कर सकता है। और चाहो तो तुम चींटी को, एक चींटी को जहाँ से हवा ना जा सके ना आ सके, उसको तुम बंद कर दो, उसके अंदर जो वायु नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। मानुष को जो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, नहीं हवा मिलती है, तो घुट के मर जाता है। इसी तरह जो है, लेकिन भगवान एक अंडे के अंदर जीव को, हम तुम भी तो अंडा बने हैं, कभी अंडज वाली मंगाए हुए हैं योनि में। तो भगवान ये कर सकता है कि उसके अंदर में हुए जीव को, एक माँ के गर्भ में जेद में रहते हैं, मुंह 9 महीने तक बच्चा गूंगा रहता है, 9 महीने तक बहरा रहता है, 9 महीना तक अंधा रहता, ना सुन सके, ना देख सके, ना बोल सके, कुछ नहीं। 9 महीने तक जो है को ना भी नाल से खाना मिलता है, गूंगा रहता है, ना रो सकता है। भगवान यही कर सकता है, और क्या करेगा? आदमी कोई कर सकता है ना? आदमी कर पाता तो जिसके बच्चे नहीं है, इसी तरह जो है हाँ प्रकनली में होता है, लेकिन वो भी कुदरत की तरफ से होता है। कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, अपने मन से कुछ नहीं हो सकता। प्रकनली में जो संतान पैदा होती हैं वो भी कुदरत की तरफ की है, भगवान, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है भगवान, और भगवान कहते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होता है वो भी जो है मेरी भाग्य भी बना सकता है। जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी भगवान जो है गुरु भाग्य हमारी बना सकता है। नारद जा रहे थे और जो है एक जो है जिसके संतान नहीं थी, वो व्यक्ति जो है नारद से कहा कि भगवान, जब भगवान से पूछ लेना जा कर के कि हम तपस्या कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी, हमको संतान चाहिए। तो नारद नारायण के पास में गए, वहाँ बैकुंठ, वहाँ हाल समाचार पूछा गया। और जो है जा कर के नारद ने जब उनका सत्कार होने के बाद में नारद ने पूछा कि भगवान, एक आपका भक्त है और उसके संतान नहीं है, और जो है आपसे कहा है कि हमको संतान चाहिए। तो भगवान ने जब उसका जो भविष्य देखा, उसका खाता देखा, तो कहा उसके तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है, 7 जन्मों तक संतान नहीं है। अब जो है नारद आए, लौटा रहे, लौट के तो मायूस हो गए, उदास हो गए, रोने लगे। लेकिन जो है नारद को भी दुख हुआ, चले गए। तो वो जो है दंपति जो था अपने घर में वापस हो गया और बहुत मायूस उदास होकर के रहने लगा गृहस्थ में। लेकिन उसका ये था अतिथि सत्कार करते थे। तो एक संत आए तो उनका सत्कार किया, तो कहा कि बहुत उदास मायूस थे, उनका सत्कार किया। तो कहा ये बताओ, इतना धन धान, उस संत ने पूछा, इतना धन धान संपन्न हो और जो है आप क्यों इतने उदास, जितनी मायूस क्यों हो? कहा महाराज क्या करें, सब कुछ होते हुए कोई संतान नहीं है। तो कहा संतान नहीं है, संतान होगा कहीं? नहीं महाराज, हमको बताया नारायण ने। तो कहा 2 हुई है। फिर कहा बताया कि तुम्हारे संतान नहीं, तो कहा 3 होंगे। कहा 7 जन्मों तक नहीं, कहीं 4 होंगे। कहा तुम्हारे 7 जन्म बीतेंगे तभी भी तुम्हारे संतान नहीं होगी, कहीं 5 होंगे, 6 होंगे। जय बार कहें तो कहा जाओ तुम्हारे 7 संतान होगी। इतना कह के चले गए। जब कह के चले गए
तो सब जब तक पूरी कहानी बताएं तब तक 7 संतान का वरदान दे डाला। ये गुरु की महिमा होती है। तुम कहते हो गुरु क्या कर सकता है? गुरु जो हमारे ऊपर रीझ जाए तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सतगुरु को रिझाना बड़ा मुश्किल है। याद कर लो, जरा से भी ईगो आ गया तो फिर तुम दुर्योधन की कटघरी में हम तुम हैं, ये सोच लेना। और अगर जो है निवा भाव हो तो सतगुरु वहीं पर बसता है। तो नारद को बड़ी चिंता थी। उन्होंने कहा सेठ बेचारा रो रो के परेशान होगा। हाँ, एक दिन भ्रमण कर रहे थे, कहीं देखे चल के ये जो है अब बेचारे रो रो के बेहाल होंगे। चलो देख करके आए। चल के देखने आए तो बच्चे 7 बच्चे किलबिल खूब मार रहे हैं, कोई पीट रहा, कोई रो रहा। तो वो देवी निकली तो कहीं देवी ये संतान ये कहाँ से, बच्चे कहाँ से लाए, गोद लिया? कहीं नहीं महाराज, सब अपने हैं। कहीं अपने कहाँ से हुए? कहीं अपने संतान हुई है घर माँ, सब अपने खुद की संतान है। तो कहीं की तुम देश विदेश में इलाज करवाओ, लेकिन जो है संतान नहीं हुई। तो कहा अरे ये संत के कृपा से हुई है। संत ने हमको वरदान दिया है कि 7 संतान तुम्हारे होएगी। और तुम कहते हो गुरु क्या कर सकता है? गुरु सब कुछ कर सकता है। तो कहा कि अब बताओ, उनका इनके संतान पैदा हो गई, अब जो है क्या क्या रह गया है? अब जो है सब डॉक्टर वैद्य भगवान भी हार गए। भगवान ने कहा तुम्हारे संतान नहीं महाराज, लेकिन देखो संत की कृपा से 7 हमारे औलादे हुई। नारद ने कहा है ये तो बड़ी अचंभों की बात है। हमसे नारायण ने कहा इनके संतानें नहीं हैं, और जिनके 7 संतान हो गई। अब जो उत्तेजित हुई के नारद चल दिए। कहा भी जाकर भगवान से पूछेंगे हम कि हमसे तो तुमने मना कर दिया, लेकिन इसके 7 संतानें कहाँ से आ गई? तो जा कर के नारद भाई तनतना के पहुँचे, जा कर के तमतमाए हुए थे। कहा कैसे देव ऋषि कैसे आ रहे हैं? कहा महाराज हम आए हैं, पहले ये बताइए। आप तो कह रहे थे उस दंपति को कि सेठ को कि 7 जन्म में संतान नहीं, अब 7 जन्म में इनके साथ खेल रहे हैं। कहा नारद नारायण नारायण करते हो लेकिन मरम नहीं जानते हो। ये बताओ, जो भक्त दुनिया की चिंता नहीं करते हैं, दुनिया की परवाह किए बिना हैं, संसार की परवाह नहीं करते हैं भक्त जन, प्रीतम की प्रीति के पीछे कारण सारे जग को बिसराया है। वो सारे हमारे लिए सारे जग को बिसरा करके, कोई सुख की इच्छा नहीं, कोई भोग की इच्छा नहीं, कोई भी उनके अंदर इच्छा नहीं रह जाती है, और भक्ति भाव में इतने डूबे रहते हैं। चाहे कोई अपमानित करे, चाहे कुछ भी करे, हमारे भक्ति में इतना तन्मय रहते हैं। तो ये कुछ अपने लिए कभी चाहते ही नहीं हैं। लेकिन अगर भक्त के मुंह से कुछ निकल गया है तो मैं असमर्थ हूँ। भक्त की इच्छा को ऐसे संत जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते हो, किसी के लिए कुछ कह दिया तो मैं क्या करूँ, मजबूर हो जाता हूँ। मजबूर हो जाता हूँ, संतान को जीवों को बुला करके भेजता हूँ कि जाओ तुमको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। और जो है इनके वहाँ बहुत धूमधाम से अपना तुम्हारा शादी विवाह सब कर देंगे। तो जीव तो जो है धन धान का भूखा होता ही है। इसलिए जो है अब भक्त के मुंह से कुछ निकला तो मुझको पूर्ण करना पड़ता। ये संत जो है भाग्य का लिखा भी मिटा देता है, भाग्य का लिखा भी मिटाता है, मस्तक की लेख भी मिटा देता है। हैं? सचमुच संतों कहते हैं ये जो सतगुरु होता है भाग्य की लिखी मिटाता है। करतार की बनी जो करतार ने बना दिया है उसको भी मिटाने में सामर्थ होता है। लेकिन कोई ऐसा समर्पित भाव वाला हो तो
जिसको जो गुरु पर समर्पित हो गया, संत पर, तो ऐसे संत पर हम क्या समर्पित हैं? पूरा का पूरा भी तो मन इधर उधर डोलता रहता है। देखो कैसे कैसे मन भागता है। पूरा एक गुरु में भी स्थिरता भी नहीं है। देखो अपने अंदर झांक के। कहेंगे वो जो है ना, उनकी वाणी बहुत अच्छी आती है, वहाँ सुनते हैं। फलाने की वाणी बहुत आती है, उनकी अच्छी है, वहाँ सुनेंगे। गुरु ने कहा गुरु सब एक होता है, लेकिन तुम्हारा मन भागता है। यही कहो हम गुरु पर, गुरु हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम गुरु पर समर्पित हैं। और जो समर्पित रहता, समर्पित वाले भक्त का भरपूर भगवान कहता मुझ पर भार है। जो कहते जिस जन में बताया कि जो है जिसके अंदर जो है भाव, जिस जन में भाव नहीं है उसकी मुझको चिंता नहीं है। और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भाव। जो जिसको हमारी चिंता नहीं है, हमारा चिंतन नहीं करता है, उसको, हमको भी उसका चिंतन नहीं है। क्या होने वाला क्या होगा, हमको तो सब पता ही है कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। भगवान सबको देखता रहता है। वो कहता क्या होने वाला हमको सब कुछ पता है, लेकिन हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो कुछ होने दो। लेकिन जो मेरा भक्त मेरी शरण में होता है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। उसका योगक्षेम मैं स्वयं लेता हूँ। तो हमका लोगों को देखना चाहिए कि हम समर्पित हैं कि नहीं हैं, पूरा का पूरा। जैसे तुम कह रहे हो गुरु क्या कह सकता है, तो गुरु सब कुछ कर सकता है, लेकिन गुरु पर हम पूरा गुरु पर पूरा समर्पित हो तो धोखा कभी ना हो सकता, कभी नहीं धोखा हो सकता है, ये सोच लेना। और सत्संग रेखा लक्ष्मण की हो तो रावण, ये काम क्रोध रूपी रावण कभी आ नहीं सकते। और आएंगे तो ये जो है रेखा पार नहीं करेंगे। आएंगे लेकिन आ करके बिना छुए ही चले जाएंगे। सब तुमको बिना विचलित किए नांग जाएंगे, फांद जाएंगे, ये सोच लो। इसलिए तुम जो है भगवत भाव में खाली रहो और कुछ मत करो। करने की आवश्यकता कुछ नहीं है, इतना याद कर लो बस। हैं, हरि ओम।